हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार एनालिसिस में। ये जो मैं आपका फिजिक्स सीरीज चल रहा है, हमारा पार्ट 1 कल अपलोड कर चुका हूँ। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश गुण क्या होता है, प्रकाश का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में आपको आपको बताएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा और पढ़ने में आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा। ठीक है, एक बार लेंथी बना देंगे वीडियो 1 घंटा 2 घंटा का, जो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो छोटे छोटे पार्टों में बहुत आसान प्रकाश है, बहुत बढ़िया चैप्टर। इस नंबर से क्वेश्चन 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा मैथ के विषय इसी चैनल पर कुमार 96 पे मैथ का सीरीज भी चल रहा है, जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, सारे विषय इसमें कवर किए जाएंगे, जितने आसान विषय कवर जाएंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना भूलिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसे पढ़ेंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बहुत से कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में नोट्स बनाया गया है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश चाल क्या होता है। देखिए अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश चाल भी अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम बना होता है कि जैसे आप किसी, जैसे आपका हाथ में पेन रखे हैं आपका, तो लिख रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, तो पेन हाथ में पेन आपका, तो लिखने का किसे लिख रहे हैं, आपका माध्यम क्या है, पेन है। पेन उसे लिख रहे हैं ना, वही आपका माध्यम होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश चाल का भिन्न भिन्न होता है। कितना होता है आपका, भिन्न भिन्न। कितना होता है, भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वायु तथा निवार्थ में प्रकाश चाल क्या होता है, सबसे सर्वाधिक होता है। वायु कहो चाहे निवार्थ, दोनों बात क्या हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, तो वायु से निवार्थ प्रकाश चाल क्या सबसे सर्वाधिक होता है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक निर्भर करता है। जो चाल होता है ना, वो क्या करता है, माध्यम के, तो चाल होता है माध्यम। देखिए भिन्न भिन्न माध्यम पर चाल का भिन्न भिन्न होता है। वायु से निवार्थ परिचल का सर्वाधिक होता है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करते, निर्भर करते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उससे परिचल का उतना कम होगा। देख लीजिएगा, प्रकाश चाल का भिन्न भिन्न माध्यम भिन्न भिन्न होता है। वायु या निवार्थ प्रकाश सबसे अधिक होता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उससे प्रकाश उतना ही कम होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा, उसमें प्रकाश क्या होगा, अधिक होगा। अब अपवर्तनांक क्या होता है, अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है। जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वह गुण होता है या वो संख्या होती है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि माध्यम में प्रकाश चाल किस वेग से गति करता है। अपवर्तनांक से पता चल जाता है कि जिस माध्यम प्रकाश गति कर रहा है किस वेग से गति कर रहा है, किस मतलब उसका संख्या क्या है, उसकी चाल क्या है। अपवर्तनांक वो बताता है कि उसमें जिस माध्यम प्रकाश चाल गति कर रहा है उसका चाल क्या, रफ्तार क्या है, गति क्या है। अपवर्तनांक मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न माध्यम प्रकार की चाल। निवार्थ प्रकाश का सबसे कितना होता है, अधिक होता है। ठीक, कितना होता है, 3 × 10⁻मीटर पर। 3.00 रखा है, लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब होता है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। पानी में जो प्रकाश चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁻मीटर पर सेकेंड होता है। और जो कांच होता है उस पर चाल कितना होता है, 2.00 × 10⁻मीटर पर। याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। निवार्थ में कितना होता है, ठीक है, निवार्थ होता है 3 × 10⁻मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि निवार्थ पर सर्वाधिक होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना रफ्तार होता है। पानी में होता है 2.25 × 10⁻मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में होता है 2.00 × 10⁻मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बनाया गया यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बनाया गया, देख लीजिए यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो प्रकाश चाल ये खत्म हो गया यहाँ पे। जब ये कहेगा प्रकाश चाल क्या होता है। ठीक है, सब प्रकाश गुण में आता है। ठीक है, प्रकाश चाल के सबके गुण में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ प्रकाश अलग अलग माध्यम पर चाल अलग अलग होता है। वायु निवार्थ प्रकाश सबसे अधिक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उससे प्रकाश चाल उतना कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, उससे प्रकाश चाल उतना कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं निवार्थ कांच आपका निवार्थ कांच होगा पानी में कितना कितना होता है। ठीक है, ये प्रकाश चाल हो गया। अब चलते हैं प्रकाश परिवर्तन क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, देख लीजिएगा बढ़िया से। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा आपका साइंस कवर यहाँ से हो जाएगा, मैथ भी कवर होगा, आपके एक नंबर अब इधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखा होता है लाइट प्रकाश परिवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखिएगा, लाइट किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम वापस लौटना प्रकाश परिवर्तन कराता है।
प्रकाश अपरोधन किस माध्यम टकरा कर, कोई माध्यम होता है टकरा कर, उसी माध्यम, जैसे यहाँ प्रकाश आया, बता रहा आपको, जैसे यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश आया, यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश आया, अब फिर इसी माध्यम वापस चला गया, मतलब जिधर आया उसी दिशा फिर चला गया, इसको बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटता है, उससे प्रकाश से बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, देख सकते, नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया सीट को। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रकाश आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश से निकल जा रहा है, यह प्रकाश का क्या है? परिवर्तन है, कितना आपका परिवर्तन है। जब प्रकाश, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपतन बिंदु लिखा है, यहाँ पे, यहाँ क्या है? यहाँ पे आपतन बिंदु यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा बिंदु, यहाँ पे एक सरफेस है, एक यहाँ पे क्या है? एक इनिशियल पॉइंट है आपका, मानिए यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ पे क्या आपका? यहाँ पे कोई सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश आता है, यहाँ जो प्रकाश आता है ना, तो यहाँ पर माना कोई अवलंब है, यहाँ पे क्या है? कोई अवलंब है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई बिंदु सतह, कोई भी सतह है यहाँ पे, जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो अवलंब सतह कौन, इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको आपतित किरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब प्रकाश आता है आपतित किरण बोलते हैं, और जब यहाँ से जाता है इसको बोलते हैं परिवर्तित किरण, ठीक है। आइयो पर समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश जब आता है किसी भी सतह से टकराता है, ठीक है ना, मान लीजिए प्रकाश ही, मान लीजिए यहाँ पे सतह है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अविलंब है, तो प्रकाश यहाँ से टकराएगा, तो ये आपको होगा आपतित किरण। कौन सी किरण होगा? आपतित किरण। आज कौन बनाएगा? इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको लिखते हैं आई से। किसे लिखते हैं? आई से। किसे लिखते हैं? आई से। अब प्रकाश उसी में वापस जा रहा है, जो वापस जब सतह से टकरा के वापस जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपतित किरण, और सतह से टकरा उसको परावर्तित, इसको बोलते हैं आपका परिवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। इसको आर किसे लिखते हैं? आपका आर से लिखते हैं, ठीक है। ये बताया गया आपको, ध्यान दिएगा इसको बढ़िया से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे प्रकाश की सतह से टकरा कर उसी माध्यम वापस लौटता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे टकरा रहा है, जब प्रकाश ऊपर नीचे किसी सतह से टकरा उसको बोलते हैं आपतित किरण, और वहाँ से लौट के उसी माध्यम में जाते हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और आपका अविलंब जो नॉर्मल लिखा है इसको बोलते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं? इसको अविलंब बोलते हैं। इनके बीच कौन बनाता है? आपतन कोण, ठीक है। आज जो अविलंब है, आप परावर्तित किरण बीच कौन बनाता है? इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, जिसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। अब पूछता है यहाँ पे परिवर्तन के नियम पूछता प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी बताइए, ठीक है। तो आपतन कोण देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपतन कोण यहाँ पे बन रहा है ना, जो नॉर्मल है यहाँ पे अविलंब, और आपतित किरण में जो बना है यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे जो आपतित किरण होता है आई से लिखते हैं, और जो परिवर्तन किसे लिखते हैं? आर से, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ अविलंब बीच में है, ठीक है, इस सतह से टकरा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है, ये कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। और आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में, देखिए यहाँ पे सब एक ही तल में, एक ही बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जो बिंदु आपतन बिंदु है सब यहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? आपका एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, तभी वहाँ से टकरा कर जो प्रकाश वहाँ से टकरा फिर वहाँ से वापस जाएगा, तो एक ही तल में होते हैं। अविलंब हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों का एक ही तल में मिलते हैं, एक ही तल में आते हैं, तभी तो कोण बनाता है, आपतन कोण, परावर्तित कोण बनाता है, ठीक है। स्नेल नियम भी कहते हैं, साइन बटा साइन आर। परिवर्तन नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। इसको स्नेल नियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्नेल नियम बोलते हैं, ठीक है, स्नेल नियम। ये होता है आपका साइन आई बटे कितना हो जाएगा? साइन आर, ठीक ना, साइन आई बटे कितना? साइन आर हो जाएगा, ठीक ना, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ठीक है। इसको एसएल नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एसएल नियम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब यहो प्रकाश का परिवर्तन आपको बहुत आसान भाषा में समझाया गया, बहुत आसान भाषा में समझाया गया, ठीक है। उठा के देख सकते किसी भी नोट से, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? पूछता है प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश उसमें प्रकाश परावर्तन किसी माध्यम से टकरा कर फिर उसी दिशा में चला जाए, उस प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन अपवर्तन ऐसा नहीं, परावर्तन ऐसा नहीं होता है। जब ये प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है उसकी दिशा में परावर्तन हो जाता है, यह कहना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब एक मीडियम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, उसकी दिशा में क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एयर, यहाँ पे क्या है ग्लास, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है अविलंब है। जब प्रकाश यहाँ से आया है, ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे सीधे निकल गया, उसमें तो नहीं गया ना, एक सतह दूसरे टकरा कर किसी, देखिए यहाँ पे उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जिस दिशा में उसी दिशा में क्या चला जा रहा है। ठीक ना, ये आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये आपका हो जाएगा प्रकाश का क्या हो जाएगा परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। कितना प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नियम भी होता है इसका, ठीक है, पूछता प्रकाश का अपवर्तन नियम का होता है। अब देखिए नियम का होता है, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम, मतलब आपका एयर को बोलते हैं, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका क्या है, ये आपका विरल, कितना आपका विरल माध्यम, ठीक ना, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, याद रखिए इसको बोलते हैं सघन, क्या बोलते हैं इसको सघन माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, मतलब हवा को बोलते हैं विरल माध्यम, और वाटर को पानी बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे हवा से पानी में लिखा है यहाँ पे नहीं जाता है, तो अविलंब की ओर झुक जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर हो गया, आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, तो जब हवा से पानी में जाता है दो अविलंब होता है, ठीक है, जो अविलंब होता है, ठीक है, जो माध्यम होता है उसी की ओर झुक जाता है, ये प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम का है, जब कोई प्रकाश या किरण सघन माध्यम से, मतलब कहने मतलब सघन माध्यम, वाटर को बोलते हैं सघन माध्यम, मतलब ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सघन माध्यम। ठीक है, जो हवा उसको बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं इसको, आपका विरल हो जाए। ठीक ना, जब प्रकाश सघन माध्यम विरल में जाता है, अब जिस माध्यम पर जाता है उससे दूर हट जाता है, क्या होता है, दूर हट जाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे पानी से हवा में जाती है, तो अविलंब से क्या होती है, क्या होती है, यहाँ पे दूर हट जाती है। ठीक है, ये यहाँ प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम बताइए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके नियम बताइए। तो बता दिया बहुत आसान भाषा में, इसको पढ़ लेते, पेपर में आते, छाप देगी इसको, कोई नंबर एकदम बढ़िया नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, जैसे बताएं उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी भी दिक्कत होगा तो बता चुके हैं। यहाँ पे एक और रिपीट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी दिशा, मतलब उसकी दिशा परिवर्तन आता आना चाहिए तो उसी दिशा में जाना चाहिए, लेकिन उस दिशा में नहीं जा रहा, अलग दिशा में चला जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसके नियम होते हैं, पहला नियम है, जब प्रकाश विरल माध्यम से हवा से पानी में जाता है, तो अब जिस माध्यम में टकराता है, जिस माध्यम को जाता है उसी को झुक जाता है। दूसरा नियम है, जब प्रकाश सघन में विरल में जाता है, मतलब पानी से हवा में जाता है, तो जिस माध्यम से होकर जाता है उससे दूर हट जाता है, उससे क्या होता है, दूर हट जाता है। ये आपका दो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है, दो नियम है। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बड़े नोट्स बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।